हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजी ऑन टिप्स। आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताऊंगी क्लास 12th बायोलॉजी फॉर बोर्ड एग्जाम। पहले चैप्टर 1 लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें फिगर 1.3 इसमें फिगर 1.3 इम्पॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है। नेक्स्ट है फिगर 1.4, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1.6 फिगर 1.6 भी इसमें इम्पॉर्टेंट है, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे इस चैप्टर के, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, बस यही कुछ थे, वो भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो है फिगर 2.7, इसका ये इंपॉर्टेंट है। फिगर 2.7 का ये जो लास्ट में डी वाला दे रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको या तो ड्रॉ करने के लिए पूछ सकते हैं या फिर एज इट इज़ डायग्राम दे देंगे और लेबल करने के लिए बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फिगर 2.8। 2.8 का जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला जो डायग्राम है ये ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फिगर 2.4 इंपॉर्टेंट है, एक अटिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो और फिर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। तो इस चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे। थर्ड चैप्टर है इस यूनिट का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो डायग्रामेटिक व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फिगर 3.1 का बी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें फिगर 3.3 बी, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन इसमें फिगर 3.4, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से ये जो जितने भी डायग्राम्स थे ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से कुछ ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं, जैसे फिगर 3.5, इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये डायग्राम बनाने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आ जाता है, कई बार आ भी चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से ये फिगर 3.8, ये रिप्रेजेंटेशन दे रखी है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। तो ये अगर जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पे क्वेश्चन आता है तो ये भी आप याद रख सकते हैं, अगर ये भी बनाते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट ये फिगर 3.10, ये भी ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के। और जो नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, वो सारे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछे जा सकते हैं, तो एक बार उस वाले चैप्टर के डायग्राम्स भी देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके कुछ डायग्राम्स देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डायग्राम ये है फिगर 5.5, इसके बाद फिर फिगर 5.6 भी इम्पॉर्टेंट है। और एक इसमें ये जो सिंबल्स, ये जो पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें फिगर 5.13 जिसमें ये सिंबल्स वगैरह, इसकी आपको नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से 5.15 ये इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा इसमें जितनी भी टेबल्स दे रखी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है। नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इस चैप्टर में जितने भी ये डायग्राम्स दे रखे हैं, फिगर 6.1 हो गया, इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन, इसमें फिगर 7.1 इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाती है। नेक्स्ट फिगर 7.6, ये थियोरेटिकली पूछ सकते हैं। देन फिगर 7.7, ये भी एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद इसमें फिगर 7.8 एंड फिगर 7.9 एंड फिगर 7.10, ये 7.8, 7.9 और 7.10 वैसे याद रखनी है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे इस चैप्टर के। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।